अगर आपने लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया है तो आज की ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिजल्ट कब आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कंपटीशन बढ़ा है या घटा है, पोस्ट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, और किस विभाग में अब कितनी वैकेंसीज है। आज इन सभी सवालों का पूरा एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी अपडेट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से टच प्राइम के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो बात करते हैं अंदर कि आखिर परिणाम का अनुमोदन कब तक होगा, कब तक समर्थन मिल जाएगा, कब तक परिणाम आने वाला है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, 2 गुना लिस्ट कब तक आ जाएगी, सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले थे। सबसे पहले बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट की अगर बात करें तो आलोक राज जी का ऑफिशियल ट्वीट आया है। तो उन्होंने बोला है कि जो रिजल्ट है वो आपका परिणाम जो है वो 15 अगस्त प्लस माइनस 7, मतलब 15 अगस्त या तो 7 दिन पहले या 7 दिन बाद। पहले तो आपको पता ही है सरकार कैसी है कैसी नहीं है, तो 7 दिन पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप मान सकते हो कि जो रिजल्ट है वो लैब असिस्टेंट का 15 से 20 अगस्त के बीच में आने वाला है। और ये जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म में आने वाला है, क्या ये फाइनल रिजल्ट है? तो नहीं, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 2 गुना के अंदर। 2 गुना के अंदर मतलब 2 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, उनमें से फाइनल मेरिट बना के और उनकी जो 2 गुना में लेंगे उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, और उनमें से 1 गुना को बाहर निकाल के 1 गुना को अंदर उसके रखा जाएगा। तो बात करें नेक्स्ट कि रिजल्ट किस हिसाब से आया, ये सारी बात करें। तो अगर बात करूं मैं कि पेपर लेवल किस टाइप का था, जैसे आपको पता है कि जो पेपर का लेवल था वो ठीक था। बहुत सारे बोल रहे हैं कि इजी था, इजी था। कहां से, किस प्रकार से इजी था? क्योंकि अगर मैं बात करूं जीके की, तो जीके का जो लेवल है नो डाउट इजी था, बट जिन्होंने तैयारी की थी उन्होंने ऐसे थोड़ी किया था कि एआर वाले क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करके गए थे, उनको तो पता ही नहीं है। और अगर मैं बात करूं साइंस की, तो बहुत सारे क्वेश्चन एआर के, और जो पेपर था वो लगभग थोड़ा सा नीट लेवल का था, मतलब इजी तो बिल्कुल नहीं था। तो जीके की अगर बात करो तो इजी टू मॉडरेट था, और जो साइंस का पेपर था वो आपका थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ था। तो इस प्रकार से जो कट ऑफ रहने वाली है, तो पिछले साल से तो थोड़ी सी कमी रहेगी, बट कितनी रहेगी वो बात करते हैं। और अगर नेक्स्ट बात करें, अब आपत्तियां भी लगी है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस के अंदर आपत्तियां लगी है। 43 क्वेश्चन में से 43 क्वेश्चन पर 180 आपत्तियां लगी है। आलोक राज जी बोल रहे कि आपत्तियों पर काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। काम चलने के बाद फाइनल पूरी जो भी मीटिंग होगी, पूरा 180 जो पूरी आपत्तियां लगी उनका सुलझारा करके फिर रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। कब तक करेंगे? मान के चलो 20 अगस्त तक। क्लियर? ठीक है सर, आगे चलें। तो अगर बात करें कि आपको पता ही है क्या कि जो 500 पद है वो आपके बढ़ गए। इस भर्ती के अंदर 500 पद बढ़ गए हैं, मतलब जो पहले पोस्ट थी 800, अब बढ़ के कितने हो गए? लगभग आपके 1300 पद हो गए। कितने पद हो गए? 1300 पद हो गए। तो 1300 पद, अब किस विभाग में कितने पद है, कितनी वैकेंसीज है, वो बात करते हैं। देखिए किस विभाग में कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में बात करने से पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप लैब असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्या, एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको मिलेंगे टोटल 50 टेस्ट, और उसके साथ उसके डिटेल सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। और जो ये पूरे क्वेश्चन है वो नीट लेवल के सारे क्वेश्चन रखे गए साइंस के अंदर, और जो जीके के क्वेश्चन है वो पूरे सेकंड ग्रेड के हिसाब से गए। मतलब अच्छा खासा लेवल है जिस प्रकार से पेपर आ रहा है, और इस प्रकार का ये वादा मिलेगा क्या अब की बार 300 पार का। तो बात करेगी होने क्या वाला है, तो इसके अंदर आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, अगर आप जियोग्राफी से हो तो ठीक है सर। मिलेंगे कहां पे आपको? मिलेंगे ये सिर्फ और सिर्फ मात्र 99 में, सिर्फ कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, मात्र 99 में। बात करें अगर मिलेंगे कहां पर, तो आपको मिलेंगे ये इट्स एपिक के एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन को जाओ, डाउनलोड करो और अपनी टेस्ट सीरीज से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत करो। नेक्स्ट बात करें कि किस पद पर कितना, किस विभाग में कितना पद है, तो देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में टोटल पद नॉन टीएसपी के 838, टीएसपी के 162, कुल पद 1000 अब हुए हैं। कृषि विभाग में जो है वो 32, और संस्कृत शिक्षा विभाग का भी अब थोड़ा सा नया ऐड होगा,
वो कितने पद हैं? 1600। ठीक है। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर फोटो के प्रयोगशाला सहायक 41, कनिष्ठ वालों में 68, ये सारा सब मिलाकर कितने? 1128 भूगोल वाले को मिलाकर है ना। ठीक है सर। अगर मैं बात करूं तो क्या कट ऑफ क्या रह सकती है? अब पता तो चलेगी भी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ये जो कट ऑफ है वो लगभग और लगभग इसके जो पेपर का लेवल था उसके हिसाब से 95% सही रहेगी। किस प्रकार से? अगर मैं बात करूं जनरल की, जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 245 और मेल के अंदर रहने वाली 235। ठीक है। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है 245 या लगभग 240 माने, और फीमेल की 233। एडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ 233 और फीमेल के लिए 228, एमबीसी के लिए 228 और फीमेल वालों के लिए 223, एससी वालों के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है 213 और फीमेल एससी वालों के लिए 208, एसटी वालों के लिए 203 और फीमेल वालों के लिए 193। लगभग या तो इससे 10 नंबर कम होंगे या इससे 10 नंबर ज्यादा होंगे। ठीक है सर। अगर बात करें मैं टीएसपी की, तो टीएसपी की कितनी रह सकती है? देखिए टीएसपी के देखो, जनरल वालों के लिए टीएसपी की मेल कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 190 तक और फीमेल वालों के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 155 तक। आप प्लस माइनस 10 कर सकते हो। क्लियर। एससी की कट ऑफ जो रहेगी वो 145 और फीमेल के लिए भी लगभग सेम रहने वाली है 145 और 155। आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं? आपने कितना एक्सपेक्टेड लगाया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या हो, इस बार अगर आप तैयारी करो तो किस हिसाब से कर रहे हो और क्या पूरा तरकीब लगाए हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किसी प्रकार की समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।